इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर कौन सा मतलब इफेक्टिव मेथड रहेगा अगर हमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है क्या करना है, इन्हांस करना है। तो गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इनिशिएटिव गैसेज, ये वाला काम कर देंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। कौन सा जो है इनमें से इनवाइट करता है बच्चे ताकि क्रिटिकली सोच पाएं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सोल्व दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल्स एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट्स इन किस चीज़ में, वो है पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, द मेन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ फॉर आइडेंटिफाइंग क्या है, द कॉजेज अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, द पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, द अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्यूबर्टल पीरियड एंड द टर्म प्यूबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्यूबरेटोज विच मीन्स द एज ऑफ मैनहुड। यहाँ पे जो है ना, द अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्यूबर्टल पीरियड। तो ये क्या है, ये ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो रीजन ना, द टर्म प्यूबरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ब प्यूबर्टोस विच मीन्स द एज ऑफ मैनहुड, ये गलत है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा सही इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड एंड देयरफॉर नॉट एज इफेक्टिव इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मीन्स टू एन एंड, ये महात्मा गांधी ने जो है इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपने विचार प्रकट किए हैं, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये कुछ आजीविका चलाने से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा है साध्य से रिलेटेड, मतलब हम कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, इज़ लाइक एनीथिंग विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। तो ये जो है मतलब ये इफेक्टिव इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। अगर कोई बाहरी चीज़ को देख के जो है कोई काम करने जा रहे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। कौन सा स्टेटमेंट है सही रिगार्डिंग कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। पीपल डू जजमेंटल बेस्ड ऑन सोशली एक्सपेक्टेड रूल्स, नॉर्म्स, रिचुअल्स, रूल ऑफ लॉ, लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव द चिल्ड्रंस लर्निंग। इनमें से सबसे सुटेबल कौन सा है अगर हमें बच्चों की जो है इम्प्रूव करनी है लर्निंग को। तो टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन द रियल लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट सम स्टूडेंट्स इन हर क्लास आर स्ट्रगलिंग विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, शी डिसाइड्स टू इम्प्लीमेंट गाइडेड reading sessions to support these students. Which of the following strategies should she employ to make these sessions effective? Provide targeted instructions based on each student's reading level and needs. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज नोन एज कोग्निशन। आगे जो है वो क्या है, आगे है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव्स, that is LSP, includes the assumption that development is influenced by historical conditions. Which one of the following example is associated with the assumption? तो वो हो जाएगा, the experience of 20-year-olds who lived through the freedom struggle in India would be very different from the experiences of 20 years old of today. Next, while introducing the concept of multiplication, Miss Neetu, a class 2nd teacher, started with word problems such as there are 4 members in the family and if each member requires 3 rotis for lunch, how many rotis are required? ठीक है, तो what is the objective of using this type of word problems? To introduce the concept, to develop the ability to connect the real life situation with the mathematical problem, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, which of the following represents an effective method to rectify the errors made by the students in the operation such as 1/4 plus 1/4 is equal to 2/8। क्या ऐसा होता है क्या? Using concrete fractional models to depict the above situation. Now let me check also. ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू एनहांस द मैथमेटिकल एंग्जाइटी अमंग द लर्नर्स। तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट अप्रोप्रिएट टू एन एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो वो है टू लर्न द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर द क्विक कैलकुलेशन। While counting the number of objects in a given collection of objects, a child counts an object twice. Which of the following pre-number concepts need to be strengthened in the given context? तो वो है 1-to-1 correspondence. Next है,
Mistakes are a necessary part of learning is correct since it will provide opportunity to both teacher and students to analyze the mistakes and address them effectively. Next है 6 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 3, 4, 6, 7, 8 and 12 seconds. After how many seconds will they toll together again? तो 168 पे. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3, तो वो हो जाएगा 17/24. नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, इफ़ ये √3 की पावर 5 इंटू में 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू में 3 √3, देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो वो हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा. अ टेलीफोन बिल कोस्ट रेस 15.30 फॉर 2 minutes 50 seconds. फाइंड द टेलीफोन बिल फॉर 5 minutes 20 seconds, तो वो क्या हो जाएगा रेस 28.80. नेक्स्ट है एन एंगल इज 60 डिग्री मोर देन 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. फाइंड द स्मॉलर एंगल इन डिग्रीज, तो वो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, दैट वुड बी 25 डिग्री. नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1.6 मीटर स्क्वेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 10 decimeter. If one of its parallel sides is longer than the other by 8 decimeter, then the longer parallel side would be 200 centimeter. Next is the name of the first Indian woman who reached the peak of Mount Everest and pitched the national flag and took photographs of the event is, तो वो थी बछेंद्री पाल. नेक्स्ट है एनिमल्स दैट lay eggs have following characteristics: internal ears and no hair on their bodies. Next है the feathers of the birds are of different colors, shapes and sizes. Their feathers help them to fly and keep them warm, keep them waterproof. Next जो है वो क्या है, a teacher is recruited in a school in Maharashtra. She is teaching about food and she gives an example of bharli wangi, which is a dish made of stuffed baby eggplant preparation. नेक्स्ट जो है वो क्या है, विद रेस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, द डायरेक्शंस ऑफ लखनऊ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान रिस्पेक्टिवली आर, तो ये जो है फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया द डायरेक्शन ऑफ लखनऊ, तो साउथ ईस्ट, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश साउथ ईस्ट, कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर इज साउथ वेस्ट. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू ब्रिंग सीड्स टू टीच हाउ सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स. Soha and Tara brought different sized mustard seeds. Soha's seeds were bigger than Tara's seeds. The teacher asked students which seeds will grow bigger plants. Which of the following response of the students will be suitable? Seeds must be sown to observe which seeds will grow bigger plants. ये बात क्या है, सही है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर यूजेज a widely accepted computer program that renders a 3D representation of Earth based on satellite imagery to teach her students various aspects of the Earth. Compared to the traditional map books, what advantages does this application have as instructional tool? तो वो क्या हो जाएगा, it helps students in understanding landscapes better. Questioning by the students is important in teaching learning of environmental studies because it reflects students' curiosity, gap in the students' understanding. Next, when an EVS teacher takes his or her students to a zoo, he or she intends to correlate classroom learning to real life situation. Next, Sarita teaches the topic games we play by taking students to the play field and making them play different games on different days. Minu teaches the same topic by showing picture cards of different games to students who is using a more effective strategy for the maximum involvement of the students. So क्या है ये, सरिता. नेक्स्ट है इधर anecdotal records should not focus on the problems and make judgments. ऐसा नहीं करना चाहिए anecdotal record को. फिर anecdotal record को करना क्या चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, आइडेंटिफाई करना चाहिए चिल्ड्रन के इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी को. नेक्स्ट है यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट छांटनी है, तो EVS प्राइमरली डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये बात तो गलत है. EVS इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. EVS should be learned through the local resources. EVS should be learned through the language and mathematics in the class first and second. Next है यहाँ पे, इससे प्यारा जो है मैंने कोई गद्यांश नहीं देखा, ये है वाणी एक अनमोल वरदान है.
कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौवे की काऊ काऊ किसी को अच्छी नहीं लगती है। वाणी के बिना सब कुछ सूना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी केवल सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, वरन बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। तुलसी जी ने कहा है, मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। मृदु भाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा गया है, खीरे का मुंह का कई मलियत नोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए। कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है। जहाँ मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटु वाणी विष है। कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कोयल और कौवे में अंतर का आधार है वाणी। नेक्स्ट है, इधर मीठी वाणी बोलने का समाज में आदर होता है। क्या होता है? आदर होता है। नेक्स्ट जो है इधर, ये क्या है? अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा, हलाहल नहीं होगा। बाकी अमृत का समान अर्थ होगा अमीय भी, सोमरस भी एंड पीयूष भी। नेक्स्ट जो है वो ये है, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे, छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अन्य पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, नत हुए बिना जो आशनी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है? वैराग्य को। किसको छोड़ने की बात कर रहा है? वैराग्य को। नेक्स्ट जो है वो क्या है? भले व्योम फट जाए का मतलब क्या होता है? कितनी ही मुसीबत आ जाए। नेक्स्ट जो है वो है, अन्य का अर्थ नहीं होगा। तो अन्य का अर्थ नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा अन्य का अर्थ। बाकी अन्य का अर्थ होगा अमंगल, अनहित और अन्याय। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? भारतीय अंग्रेजी सीखना एक चुनौती के रूप में देखते हैं पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी। नेक्स्ट है 4 साल का बच्चा नितेश व्याकरण के नियमों को बिना बताए या उन पर ध्यान दिए बिना ही समझ लेता है। यह स्वाभाविक तरीके से होता है, इसलिए यह इसका उदाहरण है भाषा अर्जन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सीखने में प्रतिमान बदलाव गतिविधि आधारित अधिगम है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस विधि में प्रतिस्थापन तालिकाओं का उपयोग शिक्षण संसाधन के रूप में अत्यधिक किया जाता है? तो वो है संरचनात्मक विधि। नेक्स्ट जो है वो क्या है? एक छात्र को किसी प्रश्न से जूझते देख उसकी शिक्षिका ने संकेत देने और प्रश्न की भाषा को सरल बनाने का निर्णय लिया। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे पाठ के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक भाषा शिक्षण में व्याकरणिक दक्षता निम्नलिखित से संबंधित है। भाषा प्रणाली में निपुणता जैसे शब्दावली, शब्द निर्माण आदि। नेक्स्ट जो है वो ये है, सत्य और अहिंसा केवल इसी देश के लिए नहीं, मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई हैं। हम इस देश में लोकतंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? सामूहिक एकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंसा किस रूप में हमारे सामने आती है? भोग के रूप में आती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट जो है वो ये है,
तत्सम शब्द छांटना है तो प्रस्फुटित जो है वो एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन सका बौद्धिक बल से। नेक्स्ट जो है वो है मानव किसका प्रयोग करके विस्तृत क्षेत्र में काम करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है चराचर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चर जमा अचर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद पद्धति किस पर केंद्रित होती है, तो वो होती है रूप केंद्रित शिक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को विभिन्न प्रकार के पाठों, कहानियों, कविताओं और सूचनात्मक लेखों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। व्याकरण और वर्तनी नियमों के सख्त पालन पर समझ और अर्थ निर्माण पर जोर देते हैं। आप यहाँ अपनी कक्षा में संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है अवधारणा अधिगम में साझा विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं या विचारों को वर्गीकृत करना शामिल है, जिसके लिए बच्चे को उनकी विशेषताओं के बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता होती है। प्रेरक लेखन पर एक इकाई के अंत में सम्मोहक तर्क और प्रतितर्क बनाने की क्षमता अधिगम के परिणाम का एक उदाहरण है। कहानी सुनाने पर केंद्रित पाठ में आप छात्रों को अपने अनुभवों पर विचार करने और अपनी कहानियों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए विभिन्न व्याकरणिक संरचनाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह शिक्षण पद्धति शैक्षणिक व्याकरण का संकेत है। एक शिक्षक युवा विद्यार्थियों को नई शब्दावली सिखाने के लिए मूर्त वस्तुओं का उपयोग क्यों करता है? यह शिक्षार्थियों को शब्दों को उन वस्तुओं के साथ जोड़ने में मदद करता है जिन्हें वे वास्तविक जीवन में देखते हैं।